जैसे आप लॉगिन करोगे, देखो सबसे पहली स्क्रीन जो आती है हमारी होती है SAP इजी एक्सेस। 3 स्क्रीन होती है इसके अंदर अलग अलग तरीके की। मैं इन डिटेल आपको सिखाता हूँ। ये यही है बेसिक चीज। अगर ये आपने सीख ली ना तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा आइडिया क्लियर होने वाला है। सबसे पहले आती है SAP इजी एक्सेस, SEA, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूँ। SAP में बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए SAP इजी एक्सेस है, सबसे पहली स्क्रीन होती है हमारी। अब आप ये देखिए SAP इजी एक्सेस पे जब भी आप काम करते हो तो आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन या कंसल्टेंट वाला काम नहीं होता, यहाँ पे एंड यूजर काम करते हैं। मैंने जॉब रोल में बताया था ना एंड यूजर की क्या वर्किंग होती है। सिर्फ ये क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। कंसल्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इनका कोई भी वर्किंग नहीं होती। सो ये सिर्फ पोस्ट करेंगे, जो SAP इजी एक्सेस के अंदर होंगे एंड यूजर पोस्ट करेंगे। इस स्क्रीन को हम SAP एंड यूजर स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। SAP एंड यूजर स्क्रीन या फिर SAP होम पेज स्क्रीन, ओके। दोनों स्क्रीन के नाम से हम जानते हैं इसको। अब सेकंड स्क्रीन जो आती है SAP की, इस पे ज्यादातर सिर्फ पोस्ट होती है, जैसे जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है, सेल्स की, परचेज की, जनरल वाउचर्स की। और वो किसी भी उसके अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं फाइनेंस वाला, MM वाला, SDA वाला, AM वाला, PP वाला। सभी एंड यूजर जितने भी होते हैं वो SAP होम पेज, SAP इजी एक्सेस पे काम करते हैं। सेकंड स्क्रीन जो आएगी ना, दैट इज दी SPRO। SPRO की फुल फॉर्म होती है SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ओके, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना असाइन, जैसे कि मैंने कोई कंपनी को ज्वाइन किया या किसी भी कोई भी कैंडिडेट कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसको एक पर्टिकुलर काम मिलता है करने के लिए। ऐसा नहीं उसको सभी चीजों पे काम करना होता है, सभी कॉन्सेप्ट्स पे, सभी टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है। सिर्फ पर्टिकुलर, जैसे उसको काम दे दिया वेंडर के इनवॉइस को जनरेट करना है आपको, खाली PO को भी नहीं, सिर्फ वेंडर के इनवॉइस को। तो वो वेंडर के इनवॉइस को जनरेट करेगा तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाएगा, जिसमें उसकी यूजर आईडी से सिर्फ उसके पास वेंडर इनवॉइस के लिए ऑप्शन ओपन होंगे और कोई भी ऑप्शन उसके ऊपर ओपन नहीं होगा। हम प्रैक्टिस सर्वर पे काम करते हैं तो हमारे पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन जब आप रियल में काम करते हो तो हर एक ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलता। क्लियर है? तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स को जनरेट, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? ये होती है हमारी सेकंड स्क्रीन। थर्ड हमारी स्क्रीन आती है डिस्प्ले IMG। थर्ड स्क्रीन वुड बी डिस्प्ले IMG। IMG की फुल फॉर्म क्या है, पहले हम ये जानते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो ये वाली जो स्क्रीन होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसको SAP कंसल्टेंट स्क्रीन कहा जाता है। जो भी कंसल्टेंट काम करता है, कंसल्टेंट का काम क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करना पीछे से। अगर किसी भी चीज में एरर आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है या गलत कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको ठीक करना काम किसका होता है, कंसल्टेंट का। आप एक सेकंड होल्ड रखना। SAP कंसल्टेंट स्क्रीन पे काम क्या होता है, कंसल्टिंग का काम होता है। सारी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होती है वो SAP कंसल्टेंट स्क्रीन पे ही होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एक चीज को करने के लिए। यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो, चाहे AP हो, AR हो, एसेट अकाउंटिंग हो, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स हो, कुछ भी हो, सबकी कॉन्फ़िगरेशन होती है पर्टिकुलरली वो डिस्प्ले IMG के ऊपर ही होती है। बहुत रेस्पॉन्सिबल वाला काम होता है। एक भी कॉन्फ़िगरेशन गलत और आपका पूरा का पूरा एरर आपको दिखेगा। SAP के सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं 300 $350 मिलियन के, जिनका काम होता है एरर्स को सॉल्व करना। सो वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे ही काम करते हैं, उसको ठीक करते हैं। अगर आपको इन दी शॉर्ट, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज अच्छी है तो आपका बहुत हाईएस्ट पैकेज जाने वाला है और आपकी ग्रोथ SAP में बहुत अच्छी होने वाली है। एंड यूजर का काम तो देखो, जिसको SAP नहीं भी आता ना, और अगर वो इंटेलिजेंट है तो हम उसको SAP एंड यूजर का काम सिखा सकते हैं। लेकिन जो SAP में रियल में काम करता है वो SAP कंसल्टेंट स्क्रीन पे काम करता है। एक सेकंड आप होल्ड रखना। हाँ।
तो ये काम होता है SAP कंसल्टेंट स्क्रीन के ऊपर। इसको कंसल्टेंट स्क्रीन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन डन होती है। इसको एंड यूजर स्क्रीन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एंड यूजर काम करता है और डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करता है। SPRO पे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। क्लियर है आपको ये तीनों चीजें? हाँ क्लियर है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये होती है SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। इसका नाम है SAP इजी एक्सेस। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है हमारा SAP का लोगो। दिस इज द टाइटल बार, SAP इजी एक्सेस। इसको टूल बार कहते हैं। ये हमारा कमांड बार होता है जो आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे हम टी कोड्स को एंटर करते हैं। टी कोड्स के बारे में जानते हो आप? हाँ, टी कोड बेसिकली वो नेविगेशन पाथ काइंड ऑफ शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। हर ट्रांजैक्शन तक पहुंचने का एक कोड होता है, जैसे कि शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं हम इसको। देखिए, पहले पहले आप देखो, पहले ट्रेडिशनली हमारे खाना कैसे बनता था, धीमी धीमी आंच पे खाना पकाया जाता था। अब फास्ट फूड आ गया तो मिनटों में खाना बन जाता, तो फ्रीज आइटम भी मिलता है। उसी तरीके से ये होता है, एक तो हम ट्रांजैक्शन पे एक एक ऑप्शन को क्लिक करके अंदर जाएं, एक हम डायरेक्ट विद इन ए फ्रेम ऑफ सेकंड्स हम ट्रांजैक्शन पे पहुंच जाएं, उसके लिए हम टी कोड्स को यूज करते हैं। हर ट्रांजैक्शन का एक टी कोड होता है। अन नंबर ऑफ टी कोड्स होते हैं। यहाँ पे हर एक टी कोड्स को आप याद नहीं रख सकते। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, हर टी कोड्स को हम याद नहीं रख सकते। जो जनरली यूज होता है, जिस डिपार्टमेंट में हम काम करेंगे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने टी कोड्स हैं हम उतने ही याद कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आता है, देखो एक क्वेश्चन होता है जैसे टी कोड्स को याद रखें या नेविगेशंस को याद रखें। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आपको नेविगेशंस तो याद रखने ही है। टी कोड्स जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो आप उनको याद रख सकते हो। राइट। तो नेविगेशंस मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। हर एक नेविगेशंस हमें याद रखते हैं। टी कोड जब हम काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टी कोड्स हमें याद हो जाएंगे। 4 डिजिट से लेके 8 डिजिट तक के टी कोड्स होते हैं अलग अलग, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे टी कोड्स आएंगे सारे। एक टेबल्स होती हैं, देखो टी कोड्स, टेबल्स और नेविगेशन तीन चीजें होती हैं। नेविगेशन तो समझ गए आप, एक एक ऑप्शन पे क्लिक करके एट द एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। टी कोड्स हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। टेबल्स होती है जहाँ पे ये सारी चीजें स्टोर होती है। टेबल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है SAP का सारा। ECC में बहुत सारी टेबल्स थी, लेकिन उन सबको मर्ज करके HANA में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है यूजर मेन्यू के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यूजर मेन्यू मेरे को शो हो रहे हैं इस तरीके से। ये मेरा SAP मेन्यू के लिए है। यहाँ से SAP की मेन्यू, मतलब अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यूजर मेन्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो मैंने फ्यूरी की बात की थी ना, वो यहाँ पे मिलेगा यूजर मेन्यू। यूजर वाइज जो ये यूजर है, यूजर मेन्यू पर ज्योति, इसके अंदर आपको फ्यूरी की लॉन्च पैड मिलेगा। ये जो भी हम ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करना चाहें, अगर हम इसको SAP मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखो नाम हट जाएगा। यूजर मेन्यू पे करूंगा ना तो यहाँ पे आएगा SAP इजी एक्सेस यूजर मेन्यू, ज्योति को क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई है। SAP मेन्यू सबके लिए एक जैसे होते हैं। यूजर मेन्यू विल बी डिफरेंट फॉर दी ऑल द यूजर्स। किस किस यूजर को क्या क्या चीज असाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। SAP मेन्यू में सारे ऑप्शन आएंगे। हम SAP मेन्यू को यूज करते हैं जब फ्यूरी को यूज करना होगा, जब यूजर मेन्यू पे जाएंगे। क्लियर है? ओके। इसके बाद आता है SAP बिजनेस वर्कप्लेस। ये बिजनेस वर्कप्लेस होता है, क्रिएट किया जाता है। ये हम आगे डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद ये होता है फेवरेट्स। अगर हमें कोई भी चीज फेवरेट में ऐड करनी है, अगर मुझे फेवरेट में ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ये मोर का ऑप्शन आता है। देखो, इस वाली थीम में ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे, सिग्नेचर थीम में सारे यहाँ पे मिलते थे, लेकिन यहाँ पे मोर के अंदर सारे ऑप्शन चले गए हैं। मोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मेन्यू आ जाएगा, एडिट आ जाएगा, फेवरेट्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे, सिस्टम्स आएंगे, हेल्प आएंगे, SAP GUI ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मिलता है, बताता हूँ, नई विंडो ओपन करने का Ctrl+N से होती है वो, न्यू GUI विंडो। अभी बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मोर में आपको सारे ऑप्शन मिलने वाले, ये क्लियर है। ये आपका फाइंड अगेन, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये एग्जिट या फिर लॉग ऑफ कहते हैं। Shift+F3 से भी आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर से एग्जिट करना है, इस पे क्लिक कीजिए और यस पे क्लिक कीजिए। जब भी आप PC शट डाउन करोगे सबसे पहले इसको लॉग ऑफ करोगे, नहीं तो ये बीच में हैंग हो जाएगा आपको यूजर। ठीक है, ये आता है स्टेटस बार, ओपन सिस्टम इंफॉर्मेशन, स्टेटस बार है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मेंशन होगा अलग अलग ऑप्शन कि अगर सिस्टम देखना चाहते हो क्या है, क्लाइंट देखना चाहते हो, क्लाइंट अभी आपको बताऊंगा, यूजर आईडी, एप्लीकेशन सर्वर क्या है आपका, प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, ट्रांजेक्शन, टी कोड जो है ना आप जो यूज कर रहे हो, अगर ट्रांजेक्शन पर सर्च करोगे, क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे SPRO मेंशन करता हूँ, एंटर।
तो देखो यहाँ पे टी कोड मुझे दिखेगा मेरा क्या है, SPR। तो यहाँ से ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे टी कोड्स दिखेगा अगर मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूंगा। रेस्पॉन्स टाइम बताएगा कितने टाइम में रेस्पॉन्स करता है, इंटरप्रिटेशन टाइम है, राउंड एड्रेस है कितने हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें समझने वाली, डेट इज द क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, देखो क्लाइंट का मतलब क्या है उसको समझने के लिए सर्वर समझते हैं। एसएपी जर्मनी में जैसे कि ये हमारा सर्वर है, ये IDES है, इंटरनेट डेमोन्स्ट्रेशन इवोल्यूशन सिस्टम। ये जर्मनी कंपनी, जर्मनी के अंदर वॉल्ड्रॉफ जो इसका हेडक्वार्टर है एसएपी का कंपनी का, वहीं पे इन्होंने पर्टिकुलर एक सर्वर बनाया हुआ है IDES, जो प्रैक्टिस के लिए है। जब भी एसएपी इंप्लीमेंट होता है पहले प्रैक्टिस पे सर्वर पे उस काम कराया जाता है, फिर एक्चुअल सर्वर पे आया जाता है। तो मैंने बताया अगर एक भी कॉन्फ़िगरेशन गलत हुई तो हमें घंटों से लेके कई दिनों लग जाते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सर्वर उनका प्रोवाइड करता है। अब उनका जो मेन सर्वर है उसके अंदर भी छोटे छोटे सर्वर बने हुए हैं जिनको क्लाइंट्स के नाम से जानते हैं। क्लाइंट एक पर्सनल डेडिकेटेड सर्वर होता है। क्लियर है? ओके। जैसे कि मैंने सर्वर खरीद लिया, मैं एक्चुअल की बात करता हूँ प्रैक्टिकली, मैंने सर्वर खरीद लिया 4N, मैंने सर्वर खरीदा जिसका कोड है 1000। तो उसके अंदर मैंने 10 अलग अलग सर्वर बना दिए। एक सर्वर पे मैं 50 मेरे जो कंपनी के कस्टमर उनको हैंडल करता हूँ, दूसरे पे दूसरों की, आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज होता है। तो हर कंपनी के लिए एक पर्सनल डेडिकेटेड सर्वर भी बना सकते हैं हम, एक ही सर्वर पे सारी कंपनीज को भी टैकल किया जा सकता है, दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा सर्वर। यहाँ से मैं इसको ट्रांजेक्शन पे रखता हूँ ताकि मुझे पता चले किस टी कोड पे मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का बटन दिखता है, कोई भी चीज हमें करनी है तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। सेव का बटन भी आपको इसके बराबर में यहाँ पे दिखेगा, जब भी हम कोई सेव करनी होती है तो या तो कंट्रोल प्लस S को यूज करेंगे या यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये एग्जीक्यूट मतलब क्या, एग्जीक्यूट क्या सेव करना है यहाँ पे? एग्जीक्यूट कई बार क्या चीज है हमें सेव नहीं करनी होती, एग्जीक्यूट सिर्फ प्रोग्राम को रन करना होता है, क्योंकि ओके। हम आगे जैसे काम करेंगे तो हमें पता चले। ये है SAP इजी एक्सेस। इसके बाद हम सेकंड स्क्रीन पे जाने के लिए यहाँ पे कमांड बार में एंटर करेंगे SPRO की कोड, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ये मेरा देखो कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, यहाँ से जो है प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो होता है डिफाइन करना है, ये हम आगे बढ़ते हैं डिटेल में जब हम करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात। मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा प्रोजेक्ट्स को कैसे क्रिएट करना है, फिर यहाँ से इसके एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ से मेरे को डिस्प्ले IMG पे जाना है तो मुझे SAP रेफरेंस IMG पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पाता हूँ जो मेन स्क्रीन होती है SAP की, जहाँ पे सारी वर्किंग होती है। अगर इस स्क्रीन पे आपको अच्छे से काम करना आ गया तो आपका पैकेज भी हाई इसी स्क्रीन की वजह से होगा। क्लियर है? ये ओके। डिस्प्ले IMG है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड कंसल्टेंट स्क्रीन कहते हैं। अब आपको SAP के अंदर से कहीं से भी अगर आपको एंड यूजर स्क्रीन पे या SAP होम पेज पे आना है, चाहे आप कहीं पे भी हो, तो आपको एक टी कोड यूज करना है /n। /n को यूज करोगे तो आप SAP एंड यूजर पे चले जाओगे डायरेक्टली। आ गया? देखो ECC और HANA इजी एक्सेस से अगर डिस्प्ले IMG पे जाना है तो हमें यहाँ पे कमांड बार में पहले SPRO मेंशन करना है, फिर SP रेफरेंस IG पे क्लिक करना होता था, ठीक है। लेकिन HANA में हमें ये स्टेप कम कर दिया गया है। अगर हम SAP एंड यूजर से SIMG को एंटर करके मतलब मेंशन करके एंटर करेंगे तो हम डायरेक्ट डिस्प्ले IMG पे पहुंच सकते हैं, ये ECC में नहीं था। गुड। क्लियर है? मैं मेंशन कर देता हूँ नोट्स में आपके। और ECC के लिए क्या चीजें थी कि हमें SAP इजी एक्सेस से SPRO पे जाना होता था, एंड SPRO से हम जाते थे SAP रेफरेंस IMG पे। जब इस पे क्लिक करते थे उसके बाद हमें क्या मिलता था, डिस्प्ले IMG। ये हमारा ECC के अंदर था। लेकिन
S4 HANA, S4 HANA में हमारी स्पीड तेज हुई है, ऐसे अलग छोटे छोटे यूजर्स को फास्ट रख के SAP इजी एक्सेस कमांड बारे में हम मेंशन करेंगे SIMG, और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे डिस्प्ले एमजी। तो इससे हमारी काम की जो स्पीड है वो फास्ट हो चुकी है। S4 HANA और ECC दोनों में यही डिफरेंस है, पहला डिफरेंस मैंने आपको दिया। क्लियर है? यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग ऑप्शंस है जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंट एक्टिविटी है, एडिट है, गो है, सिस्टम है। अच्छा, GUI विंडो रहेगी, GUI विंडो रहेगी। देखो GUI विंडो क्या होती है? GUI जिसके नाम से पता चल रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI विंडो को इंटर करने के लिए या फिर न्यू सेशन के लिए, हम पहले इसको न्यू सेशन के नाम से जानते थे, अब यहाँ पे न्यू GUI विंडो है, Ctrl+N को यूज करते हैं। ठीक है, Ctrl+N का मतलब है जैसे कि ये सेशन हमारे पास ओपन है, हम अगर पोस्ट कर रहे हैं उस समय हमें एरर आ गया और मुझे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, मैं वापस आऊंगा यहाँ पे, फिर वापस आऊंगा तो वो डॉक्यूमेंट मेरा हट जाएगा, फिर मुझे दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी, उससे मेरा टाइम वेस्ट होगा ना। उसको बचाने के लिए यहाँ पे 6 सेशन आप 6 तरीके की नई विंडो ओपन कर सकते हो Ctrl+N को यूज करके। इससे भी इजी एक्सेस है, Ctrl+N एंटर करो, एक नई विंडो ओपन हो गई। या मोर में जाओ, मेन्यू में सिस्टम में आपको मिलेगा न्यू GUI विंडो, यहाँ से जा सकते हो। ऐसे आप 6 विंडो ओपन कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 हमने एंटर कर दी, 3 और चाहो तो और भी आप कर सकते हो, 1 2 3। तो ये क्यों तो ये हम लोग क्यों प्रेस करते हैं Ctrl+N? आप क्या बता रहे थे? Ctrl+N से नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, हाँ, नहीं विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन हमें ये करना क्यों होता है? ये क्यों करना होता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं बताता हूँ आपको। फाइनेंशियल अकाउंट जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे GL जनरल लेजर होता है ना, वैसे ही जनरल लेजर डॉक्यूमेंट होता है, मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ और मेरे को एरर आ गया इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी पुट कर दी और मुझे एरर ठीक करना है, तो मुझे वापस जाना पड़ता ना कॉन्फ़िगरेशन पे Ctrl+N करके, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिल करी है वो वेस्ट हो जाती, फिर दोबारा मैं ठीक करके आता, फिर दोबारा से मुझे मेंशन करनी पड़ती वो सेम चीज। तो ये प्रोसेस मुझे बार बार ना रिपीट करना पड़े, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ से मैं Ctrl+N प्रेस करूंगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी, फिर मेरी कॉन्फ़िगरेशन को मैं ठीक कर सकता हूँ और मेरी ये विंडो भी ओपन रहेगी। क्लियर हुआ? ओके, अंडरस्टूड। तो मीन्स यही हो गया कि while posting journal, if any error happens, so to correct that journal, you just need to press the Ctrl+N so that you can fix on backend, right? हाँ, मतलब हमारा टाइम बचाने के लिए हम बार बार हमें ओपन ना करना पड़े, बार बार इसको फिर दोबारा से एंटर ना करना पड़े, हमें कोई भी चीज चेंज करनी है तो हम यहाँ से वापस जाने की जरूरत नहीं, ये भी ओपन रहेगा और नया सेशन भी ओपन हो जाएगा ताकि हम वो काम कर सके। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क अगर हमें करने हैं तो उसके लिए हम नए सेशन क्रिएट करते। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ये एसएपी के बेसिक्स है, अगर ये आपको आ गए तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, मैंने अपने लैंग्वेज में लिख लिया है जस्ट कि क्योंकि वाई बहुत समझना जरूरी है सैप में। हाँ, वाई बिल्कुल समझना इसके अंदर बहुत जरूरी है। मेन चीज पता क्या है, इसमें लिंकेज अगर आपने ढूंढ लिया ना, अगर आपने लिंकेज पे ध्यान दे दिया, लिंकेज अगर आपने ढूंढ ली ना, तो आपको मजा भी आएगा एसएपी को करने में, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होगी। फिर जो प्रॉब्लम्स होगी ना उसको सोल्व करने में आपको खुद को बहुत फन लगेगा, वो फन लगेगा। राइट राइट राइट, यही तो अभी करता हूँ ना मैं, मतलब कि पीपलसॉफ्ट में जैसे मैं अभी क्या होता है कि हम लोग मास्टर डेटा टीम से हैं, राइट, लेकिन हमें कुछ कुछ ऐसा एक्सेस है जो कि थोड़ा फन लविंग रहता है, मतलब कि किसी यूजर ने क्या किया, जनरल पोस्ट किया, उसको एरर आ गया, कॉम्बो एरर चार्ट फील्ड्स के, राइट। तो अभी क्यों एरर आया, तो हम लिंकेज करते हैं उसको कॉम्बो एरर से, फिर जाके बैकएंड में हम लोग कॉम्बो को ठीक कर देते हैं, फिर रिजॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पूरा लिंकेज करने का यहाँ पे भी।
अभी हम जब काम करेंगे तब एरर्स आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ओके कुछ ना, ओके। आप भी कोई नई चीज हो तो मुझे बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकाल लूंगा। यस 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 श्योर। एरर्स को सोल्व करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, गुड गुड। ये मेरी एक्सपर्टी है, वन ऑफ द एक्सपर्टी की एरर्स में सोल्व कर देता हूँ। कुछ एरर्स में थोड़े टाइम में हो जाते हैं, कुछ एरर्स में हमें 2 से 3 दिन भी लगते हैं, 1 हफ्ते भी लगते हैं। ओके। डिपेंड करता है उसकी कहाँ कहाँ पे वो चीजें चेंजेस हैं। चेंज हो रहे जैसे हैं। एक हमें हमें वेंडर के इनवॉइस जनरेट करना है, अब हम्म, उसके लिए हमें 2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो हम जल्दी कर देंगे, और उसी के लिए हमें अगर 20-30 कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो हम्म, हमें वो देखनी पड़ेगी कौन हम्म, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ओवरऑल एसएपी के ऊपर, वो सारी हम्म, चीजें कैलकुलेट करके हम उस एरर को सोल्व करना पड़ता है। तो जब हम्म, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अब आप अच्छे से कर पाओगे ये चीजें। ओके ओके। और कंपनी इस चीज के अच्छे पे करते हैं अगर आपको एरर सोल्व करने आते हैं। हम्म, क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब ये मेरा एसएपी का सॉफ्टवेयर है, जब ये सॉफ्टवेयर परचेज करोगे सिर्फ एफआईसीओ पे नहीं, एमएम पे, एसडी पे, एएम पे, टीपी पे, किसी पे भी काम कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो उसकी। मतलब ये ओके। एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो आपको हर एक से एंटर करने की परमिशन देगा। यहाँ पे हम काम करेंगे तो एफआईसीयू में जाएंगे, अकाउंटिंग में पूरा, ये राइट। फाइनेंशियल हो गया, ये कंट्रोलिंग हो गया, सेंट्रल फाइनेंस हो गया। अगर मुझे लॉजिस्टिक के पे जाना है मॉड्यूल, एसएपी एलई लॉजिस्टिक एवोल्यूशन का आता है ना, इस पे जाना है, लॉजिस्टिक्स पे जाओगे तो लॉजिस्टिक्स का काम कर सकते हो। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर सकते हो। एमएम पे जाना है तो एमएम का भी काम कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, ह्यूमन रिसोर्स पे जाना है, एससीएम वाला, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये वाला आपको मिलेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अलग होते हैं, इसकी रिपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी। टूल्स में जाओगे आपको वेब वाला मिलेगा, जो वेब बताया ना, प्रोग्रामिंग वाला, इसका थोड़ा सा वर्क बेंच है, प्रॉपर वेब का नहीं काम कर पाओगे आप, सिर्फ फंक्शनल आप काम कर सकते हो। इसमें टेक्निकल मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड फिर आपको अलग सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है इसके अंदर। ओके। इसके अंदर ये सारी चीजें होती भी नहीं, वो प्रोग्रामिंग वाला होता है पूरा।